बलरामपुर में आईजी ने अधिकारियों की ली बैठक, नशे पर लगाम लगाने के दिए निर्देश, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की कही बात। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर मनाया गया शहीदी सप्ताह, नक्सलियों को दी गई श्रद्धांजलि। जगदलपुर के स्कूल में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, रंगारंग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। 24,470 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें संस्कृति, विरासत और वास्तुकाल से अब नए स्टेशनों को प्रेरित किया जाएगा, जिसमें कार पार्किंग, सोलर पैनल और इन जैसी की तमाम सुविधाओं से निर्माण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर स्टेशनों के पुनर्विकास का ये कार्यक्रम रखा गया है और इसी के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत आज से कर दी गई है। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से आप देखिए 544 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के भी तमाम स्टेशन इसमें शामिल हैं जिनका पुनर्विकास किया जाने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका वर्चुअल से शुभारंभ किया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो देश भर के 508 रेलवे स्टेशन है उनका पूर्ण विकास किया जाएगा। मतलब जो स्टेशन है अभी उनमें काफी जो है रिपेयरिंग का काम किया जाएगा और स्टेशनों की सौंदर्यीकरण और वहाँ जो और सुविधाएं हैं वो सभी अभी सुविधाएं दी जाएंगी। जिसमें से 508 रेलवे स्टेशनों में से रायपुर डिवीजन में दुर्ग, भिलाई और तिल्दा नेवरा 4 स्टेशनों को सम्मिलित किया गया। आपको बता दें कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से रायपुर में कार पार्किंग बनेगी, अंडर ब्रिज कार पार्किंग बनेगी, फुट ओवर ब्रिज बनेगा और सोलर पैनल जैसी सुविधाओं का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने आज सुबह 9:30 बजे वर्चुअल के जरिए इसका शुभारंभ किया। बता दें कि 24,470 करोड़ रुपए की लागत की ये योजना है। पूरे 508 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में से इसमें से 9 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें से बिलासपुर डिवीजन के स्टेशन है और रायपुर डिवीजन के स्टेशन है। रायपुर का स्टेशन भी अब 3 साल के अंदर रायपुर के स्टेशन का काम होगा, जो कि अलग तरीके से बनाया जाएगा। और दुर्ग और रायपुर का 3-3 साल में काम होगा। और आपको बता दें कि जो भिलाई और तिल्दा नेवरा है इसका 1-1 साल में काम कंप्लीट होगा, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका शुभारंभ किया है। ठीक है प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ और अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल करेंगे रायपुर का दौरा। दीनदयाल ऑडिटोरियम में सीएम दौरे पर रहेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट में शामिल होंगे। दुर्ग के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर बाद रायपुर से दुर्ग पहुंचेंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का रायपुर दौरा और दोपहर बाद सीएम रायपुर पहुंचेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में सीएम का दौरा है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट
के कॉन्फ्रेंस में सीएम शामिल होंगे। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अब आज सीएम रायपुर पहुंच रहे हैं, दीनदयाल ऑडिटोरियम में उनका कार्यक्रम है और सीए स्टूडेंट से ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ होने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर समेत दुर्ग जिले के विभिन्न जो कार्यक्रम है वहां पर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर में राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें शिरकत करेंगे। हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट हैं सीए के वो सम्मिलित होते हैं। कोचिंग से भी लोग आते हैं जो सीए की कोचिंग चलाते हैं, टीचर तो उन लोग भी आते हैं और जो पास आउट हो चुके होते हैं, जो क्लियर कर चुके होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और दोपहर 2:15 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से दुर्ग जिले के लिए रवाना होंगे और दुर्ग में 2:20 पर मीनाक्षी नगर बोरसी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे दुर्ग में और राजधानी रायपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी, जिस तरह से प्रदीप आपने जानकारी दी है कि सीए स्टूडेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का मैं समझना चाहूंगी उद्देश्य क्या रहता है इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सीए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जो पास आउट हो चुके होते हैं और सीए पूरा चार्टेड का काम संभालते हैं, फाइनेंस का काम संभालते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हर वर्ष के कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करते हैं और वहां पर भाषण देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनको मतलब बूस्ट करने का काम किया जाएगा कि आप पास आउट हो चुके हैं और अब आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी प्रदीप, इसके अलावा दुर्ग में भी विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है कि आज जो सीएम जिनमें शिरकत करने वाले हैं वो क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं दुर्ग में जिनमें सीएम शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2:15 पर रायपुर से दुर्ग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो रवाना होने के बाद दुर्ग में जो तमाम कार्यक्रम हैं उनके वहां पर कुछ निजी कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे और मीनाक्षी नगर बोरसी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो विभिन्न कार्यक्रम है वहां दुर्ग में वहां शिरकत करेंगे और जो उनके निजी कार्यक्रम है उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। दीपक बैज ने अजय चंद्राकार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अजय चंद्राकार दिन को कुछ और बोलते हैं और रात को कुछ और। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है और उनकी हर सवाल का जवाब देना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे को लेकर कहा कि मोदी को सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर को लेकर बात करने के लिए उनके पास सिर्फ 36 सेकंड हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना बजरंगबली है और ना ही राम। बजरंगबली हमारे साथ है, कर्नाटक और हिमाचल में हमने देख लिया है। अगर जाता हूँ ऐसे अध्यक्ष नहीं, उससे पहले भी अगर मंदिर है बाजू में या हम लोग बस्तर में ज्यादा काम किए तो अगर गुड़ी है वहाँ तो वहाँ जाके पहले दर्शन करते हैं। इसका मतलब होता है शुभ होता है। कोई शुभ काम करने से पहले मंदिर दर्शन कर ले, अगर कार्यक्रम स्थल के आजू बाजू है तो मंदिर दर्शन कर ले, फिर अपना कार्यक्रम अपन शुरुआत करे। तो ये क्या है, इससे थोड़ा सा गति मिलता है। आपके तो कार्यालय में ही मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अध्यक्ष जी मंदिर बनवा दिए तो अच्छा है। अब वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, तो हमारे पास राम भी है, बजरंग बली भी है। इनके सहारे जिएंगे वो लोग, आप तो सब ले रहे हैं। अब उनके पास वो तो उनका एक ही सहारा है, मोदी। बस मोदी सहारा है। मोदी तो देख लिए हम लोग, कर्नाटक में भी देख लिए और हिमाचल में भी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ भी देखेंगे। बजरंग बली आपके साथ है? बजरंग बली हमारे साथ है, भगवान राम भी हमारे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से। बड़ी जानकारी, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्तियां जारी कर दी गई हैं।
प्रदेश में चुनाव को लेकर नियुक्तियां जारी की गई हैं। एआईसीसी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है। अतुल लोठे पाटिल और राधिका खेड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ राधिका खेड़ा को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्तियां जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में चुनाव को लेकर ये नियुक्तियां जारी की गई हैं। एआईसीसी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है और अतुल और राधिका को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राधिका को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सरगुजा रेंज के नव पदस्थ रेंज आईजी ने अपने बलरामपुर प्रवास के दौरान पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। इसके साथ ही तीनों राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करते हुए जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए रणनीति तैयार करने के भी आदेश दिए गए। सरगुजा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात ये मेरा यहाँ प्रथम भ्रमण है, जिसमें यहाँ पर सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था नियंत्रण के संबंध में यहाँ पर सभी से विस्तृत चर्चा की गई। बलरामपुर जिले में पुलिस की आगामी समय में प्राथमिकताओं में आगामी विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण एवं फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराना, ये हमारी सबसे प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त बलरामपुर जिला पूर्व से नक्सल प्रभावित रहा है और वर्तमान में यहाँ पर नक्सल गतिविधियों को लगभग खत्म कर दिया गया है। हमारा प्रयास रहेगा। नक्सलियों ने बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर शहीदी सप्ताह मनाया। साथ ही मारे गए नक्सलियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। माओवादियों के तेलंगाना बस्तर कमेटी ने संयुक्त रूप से प्रेस नोट जारी कर बताया कि 2 और 3 अगस्त को बीजापुर तेलंगाना के जंगलों में अज्ञात स्थानों पर माओवादियों ने बड़े पैमाने पर शहीदी सप्ताह मनाया। कार्यक्रम में 5 से 6 हजार के करीब ग्रामीणों ने शिरकत की। शहीदी सप्ताह के अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। तो बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर शहीदी सप्ताह मनाया गया, जिसमें नक्सलियों को श्रद्धांजलि दी गई। नौ अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश होने के चलते जगदलपुर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करके विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें नर्सरी से दूसरी कक्षा तक बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सोलो ट्राइबल डांस और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए ग्रुप ट्राइबल डांस और बड़े बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और ग्रुप ट्राइबल डांस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कक्षा के अनुसार कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 9 अगस्त अवकाश का दिन है और हमारे आत्मानंद में हम लोग जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सैटरडे को ही करते हैं। बैग रेस डे भी सैटरडेज को करते हैं ताकि क्लासेस प्रभावित ना हो। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आज हमारे स्कूल में हम लोगों ने विभिन्न स्तर पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो स्टैंडर्ड 2 तक, यूकेजी से स्टैंडर्ड 2 तक हम लोगों ने फैंसी ड्रेस बेस्ड ऑन
ट्राइबल थीम ये अरेंज किया है, और 3rd से 5th तक सोलो ट्राइबल डांस तो वो अरेंज किया है। 6th से 8th तक मिडिल सेक्शन के लिए ग्रुप ट्राइबल डांस है, और हाई स्कूल के बच्चों के लिए हम लोगों ने मॉर्निंग में ड्राइंग कंपटीशन किया था जिसका थीम था ट्राइबल। ये तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल जी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे जगदलपुर के ब्रांच में देंगे, लेकिन उन्होंने ये साकार करके दिखाया है कि गरीब परिवार के भी बच्चे, गरीब परिवार के जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। ये सिर्फ उनके बदौलत, जो हमारे छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल जी हैं, सिर्फ उनके बदौलत आज हम जैसे गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं। और ये जो स्वामी आत्मानंद के नाम से जो स्कूल जो है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। नाम से तो अच्छा है ही, लेकिन इसका काम भी वैसा ही बहुत अच्छा रहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर विजय जांगीड़ रहेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस सह प्रभारी का दौरे का तीसरा दिन विधानसभा स्तरीय विस्तृत बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद बिलासपुर लौटेंगे विजय जांगीड़। तो बड़ी बैठक जहां पर कांग्रेस सह प्रभारी के दौरे का तीसरा दिन, छत्तीसगढ़ दौरे पर विजय जांगीड़ विधानसभा स्तरीय विस्तृत बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद बिलासपुर के लिए रवाना होंगे कांग्रेस से प्रभारी। खबर पंकजूर से है, जहां पर नगर पंचायत पंकजूर में बीते रात चोरी छुपे शासन प्रशासन के माध्यम से अज्ञात ईसाई धर्म की लाश को हिंदू समाज की जमीन में दफनाया गया, जिसके विरोध में पूरे पंकजूर नगर पंचायत की ओर से थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर हस्ताक्षर और एनओसी के ईसाई धर्मों के कब्रिस्तान को अनारक्षित किया गया है। वहीं पिछले एसडीएम धनंजय नेताम पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू समाज की जमीन को ईसाई धर्म के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर थाने के सामने विरोध किया गया है। ईसाई धर्म की डेड बॉडी को हिंदू धर्म की जमीन पर दफनाने का ये पूरा मामला, जहां पर अज्ञात लाश को दफनाया गया हो और जिसके बाद ये पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इससे पहले वाले एसडीएम पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए। ऐसे लोगों में शिविर के दौरान ये सूचना आई थी आवेदन लगाए थे कि उनके पिताजी की उस दिन पहले डेथ हो गई है। गाँव वाले उसको हमें दरगानी नहीं दे रहे हैं, तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हम लोग वहाँ गाँव में पुलिस प्रशासन के साथ गए हुए थे। लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई कि आपके गाँव का ही व्यक्ति है, इसलिए उनको यही कि शमशान घाट में दरगाने दिया जाए, और यदि शमशान घाट में किसी को दरगाने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसकी निजी गुणों में दरगाने दिया जाए। हमारे समझाने बुझाने के बाद भी गाँव का बर्तन नाराज हो जाएगा और भी दूसरी प्रकार की परेशानियाँ आती है, इसलिए उनको किसी भी स्थिति में उस गाँव में दफनाने नहीं देंगे, ऐसा गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से बताया। और तत्कालीन परिस्थिति में लाश को कहीं न कहीं जो दफनाना था ही, तो जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे मसीही शमशान घाट के लिए जगह चिन्हांकित की गई है। उसी तात्पर्य में पंकजूर में भी की गई है, और दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसको चिन्हित कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव को लेकर एक्टिव मूड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा की जाएगी। घोषणा पत्र समिति का आज ऐलान किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश से प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में
घोषणा पत्र समिति का आज ऐलान किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपिन जी प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान प्रदेश से प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस की निशानदेही पर महादेव बुक अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए सिमर्स क्लब के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी आरोपी ऑनलाइन सट्टा की ब्रांच सप्लाई कर रहा था, जिस पर पंडरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्लब संचालक को गिरफ्तार किया है। तो क्लब संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जुआ और सट्टा खिलाने का इस संचालक पे आरोप है। इस आरोपी के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को सूचना मिली थी, इस सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ क्लब संचालक लगा और इस पर सट्टा के आरोप लगे हुए हैं, जो कि पंडरी थाना क्षेत्र में सट्टा खिलाने का काम किया करता था और इस आरोपी के तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ इसके तार कहां तक जुड़े हैं ये भी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। तो क्लब संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर सट्टा संचालक ये क्लब संचालक पुलिस के हाथ से चढ़ा है और इस पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दिल्ली में भी सट्टा खिलाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी और पुलिस अब आगे की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस आरोपी के तार कहां और किस तक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पूरे कॉन्टैक्ट्स खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी आरोपी के सट्टा खिलाने की खबर पुलिस को लगी थी। रायपुर की ये पूरी घटना जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस ने क्लब संचालक को गिरफ्तार किया है। तो क्लब संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। सट्टा खिलाने का इस संचालक पे आरोप लगे हैं। चलिए अब आपको सीधा रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। किसान के मान और पूरा छत्तीसगढ़ के अभिमान माननीय भूपेश बघेल जी का गाड़ा गाड़ा जोहार, गाड़ा गाड़ा जोहार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया lalluram.com और न्यूज चैनल 24 के यंग एंटरप्रेन्योर और फाउंडेशन, जिन्होंने मीडिया जगत में अपनी इतनी कम उम्र में पहचान बनाई है, नमित जी का मैं स्वागत करती हूँ। फर्स्ट चीफ जस्टिस of Chhattisgarh High Court, former Chief Justice of Guwahati High Court, श्री रमेश सूरजमल गर्ग जी का मैं स्वागत करती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAI रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारी ICAI में काफी लंबी समय से सक्रिय रहे हैं। इनके सुझाव और सहयोग से ICAI ने काफी उन्नति की है। इनके इन्हीं योगदान के कारण यह हमारे इंस्टीट्यूट के आज वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं रायपुर ब्रांच ऑफ ICAI और बिलासपुर और भिलाई ब्रांच की ओर से इनका स्वागत करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। BOS के चेयरमैन CM मंगेश किनवेकर, इनके सहयोग का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनका बहुमूल्य योगदान है। इन्हीं के सहयोग से आज हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और सर का स्वागत करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। CCM मेंबर अनुज गोयल जी, जो हमारे
बड़े भाई के रूप में है। सर का मैं स्वागत करती हूँ। सीसीएम मेंबर दया निवास सर बीओएस के वाइस चेयरमैन का मैं स्वागत करती हूँ और हमारे अपने अभय सर सीसीएम मेंबर हमारे इस प्रोग्राम के नेशनल कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर का मैं स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप लोग सारे सीए एस्पिरेंट हैं और आप लोगों को सीए बनने से पहले जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो आप लोगों को सीए बनने के बाद और सीए बनने में बहुत लाभकारी होगी। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है आप लोगों के ही द्वारा आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आपके साथियों ने बड़ी मेहनत की है पेपर प्रेजेंटेशन करने में, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। मैं हर कॉन्फ्रेंस में यह बात कहती हूं कि यहां पर हमने जितनी फैकल्टीज बुलाई हैं वो सारे 20 साल से अधिक के अनुभवी हैं, उनके हर एक शब्द अनमोल हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सारे रेदर देन ऑन हियरिंग मोड प्लीज बी ऑन लिसनर्स मोड। हमें नहीं पता कौन सा एक ऐसा शब्द किस फैकल्टी का आप लोगों के लिए वो मंत्र साबित हो जो आपको पूरे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में साथ दे। प्रोग्राम में हमने हर कॉन्फ्रेंस की तरह इस प्रोग्राम को भी हमने कुछ भागों में बांटा है। टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशंस हैं जो कि सीए स्टूडेंट्स के द्वारा ही है। हमने फैकल्टीज को बुलाई है, देश विदेश की फैकल्टीज आई हैं जिनकी बात। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।